दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य की जो सुर्खियों से दूर रहकर चुपचाप देश की तरक्की में अपना योगदान देता आ रहा है। ये कहानी है चेन्नई के मुरुगप्पा ग्रुप की, जो 125 साल पुरानी विरासत है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसने शून्य से शुरुआत की, एक विशाल साम्राज्य बनाया, उसे खो दिया और फिर भारत में आकर उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मुरुगप्पा ग्रुप की नेटवर्थ आज 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इसमें लगभग 1 लाख लोग काम करते हैं। जब हम बड़े बिजनेस घरानों का नाम लेते हैं तो टाटा, बिड़ला या अंबानी याद आते हैं, लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप अपनी सादगी और कम प्रोफाइल के बावजूद भारत के सबसे सम्मानित समूहों में से एक है। ये ग्रुप 29 से ज्यादा बिजनेस चलाता है, जिनमें से 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और इनकी मौजूदगी 80 से ज्यादा देशों में है। इनकी सफलता का राज है इनका पारिवारिक संविधान, जो परिवार के हर सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियों को तय करता है। आपके घर में मौजूद कई चीजें इसी ग्रुप की देन है। हरक्यूलिस और बीएसए साइकिलें, ग्रोमोर खाद, ईआईडी पैरी की चीनी और चोलामंडलम फाइनेंस के लोन। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटा सा परिवार बर्मा से भारत लौटकर एक नया औद्योगिक इतिहास रचता है। कहानी शुरू होती है 125 साल पहले तमिलनाडु के चेट्टियार समुदाय के एम मुरुगप्पा चेट्टियार से, जिन्होंने बर्मा के मौलमियाइन शहर में साहूकारी की दुकान से शुरुआत की। चेट्टियार समुदाय अपनी व्यापारिक समझ और बैंकिंग के लिए जाना जाता था और मुरुगप्पा चेट्टियार ने इसी हुनर को बर्मा में आजमाया। शुरुआत में वे कर्ज देते थे, लेकिन जल्द ही रबर बागानों, कपड़े, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग में भी उतर गए। उनकी फर्म AMMRM बर्मा में एक बड़ा नाम बन गई और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि दी। मुरुगप्पा चेट्टियार ने समझदारी दिखाते हुए 1934 में चेन्नई में ग्रुप का मुख्यालय स्थापित किया और बर्मा से कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजना शुरू किया। उनका नियम था बर्मा में दिन भर का कैश मद्रास भेजना, जिसने अनजाने में उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। बर्मा में उनका कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इतिहास एक ऐसी करवट लेने वाला था जो मुरुगप्पा परिवार के बनाए साम्राज्य को एक झटके में तबाह कर देगा। 1942 में जापान ने बर्मा पर हमला किया और मुरुगप्पा परिवार को सब कुछ छोड़कर भारत लौटना पड़ा। उनकी सारी संपत्ति, फैक्ट्रियां, बागान, सब कुछ छिन गया और बर्मा की नई सरकार ने उनकी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वे खाली हाथ भारत लौटे, लेकिन उनके पास चेन्नई में जमा की गई पूंजी थी। यही पूंजी उनकी उम्मीद और दूसरा मौका बनी। उन्होंने फाइनेंस और ट्रेडिंग छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि आजाद भारत को फैक्ट्रियों की जरूरत थी। ये एक साहसिक निर्णय था, औद्योगिक विकास की ओर बढ़ना। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अपनी संपत्ति एक ही देश या बिजनेस में रखना जोखिम भरा है। भारत में अपनी जमा पूंजी और हौसले के साथ मुरुगप्पा ग्रुप एक नए अवतार में जन्म लेने को तैयार था। भारत लौटकर मुरुगप्पा परिवार ने 1939 में मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और ब्रिटेन की ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के साथ TI साइकिल्स ऑफ इंडिया बनाई। इस कंपनी ने हरक्यूलिस और BSA जैसे ब्रांड्स को जन्म दिया, जो भारत के हर घर में पहचाने जाते हैं। साइकिल के पुर्जे बनाने के लिए ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया और TI डायमंड चेन जैसी कंपनियां भी शुरू की गईं। बाद में इन सभी को मिलाकर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया बनी, जो आज ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग में लीडर है। साइकिल के बाद 1961 में कोरोमंडल इंटरनेशनल की स्थापना की गई, जिसने किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक बनाए। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने ग्रोमोर और गोदावरी ब्रांड्स के साथ किसानों का भरोसा जीता। आज यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी उर्वरक निर्माता है, जो 900 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स के जरिए किसानों तक पहुंचती है। मुरुगप्पा ग्रुप ने दिखाया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि देश की जरूरतों को पूरा करने का जरिया भी है। मुरुगप्पा ग्रुप ने कभी एक ही बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना सीखा। 1981 में उन्होंने भारत की सबसे पुरानी शुगर कंपनी EID पैरी का अधिग्रहण किया, जिसने उन्हें देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में शामिल कर दिया। EID पैरी अब सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि बायो प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी ग्लोबल लीडर है। ये कंपनी स्पिरुलिना जैसे सुपर फूड्स बनाती है और इथेनॉल प्रोग्राम में भी अहम भूमिका निभा रही है। ग्रुप ने 1963 में CUMI की स्थापना की, जो एब्रेसिव्स और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाती है। इसके बाद वेंडेट इंडिया और शांति गियर्स
जैसी कंपनियां भी शुरू की गईं, जिससे ग्रुप ने इंजीनियरिंग और गियर मैन्युफैक्चरिंग में भी पहचान बनाई। विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक सेक्टर में मंदी आए तो दूसरा संभाल लेता है। उनकी रणनीति हमेशा लंबी अवधि की रही है, शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय टिकाऊ बिजनेस पर फोकस। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के साथ मुरुगप्पा ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज में वापसी की। उन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी चोला फाइनेंस की स्थापना की। चोला फाइनेंस ने ट्रक और कमर्शियल वाहनों को लोन देने से शुरुआत की, खासकर उन लोगों को जिन्हें बड़े बैंक नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उन्होंने होम लोन, प्रॉपर्टी लोन और एसएमई लोन में भी विस्तार किया। आज चोला फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी और सम्मानित एनबीएफसी में से एक है। यह ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में मजबूती। चोला फाइनेंस ने ग्रुप के रेवेन्यू को स्थिर किया और जोखिम को कम किया। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए चोला फाइनेंस खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप की दूरदर्शिता का नया उदाहरण। 2020 में मुरुगप्पा ग्रुप ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का अधिग्रहण किया, जो उस समय कर्ज में डूबी और विवादों में घिरी थी। ग्रुप ने 700 करोड़ रुपए में 56% हिस्सेदारी खरीदी और कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। वीएल सुब्बैया के नेतृत्व में उन्होंने कंपनी के कर्ज को कम किया, मैनेजमेंट सुधारा और ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित किया। मुरुगप्पा ग्रुप की अनुशासन और पारदर्शिता की संस्कृति ने कंपनी को नई दिशा दी। कुछ ही सालों में सीजी पावर ने ऐतिहासिक वापसी की। शेयर प्राइस 7-8 रुपए से 30 गुना बढ़ गया। आज सीजी पावर का मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे सफल टर्नअराउंड में से एक है। इस डील ने मुरुगप्पा ग्रुप की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हालांकि इस सफलता से ग्रुप के भीतर परिवार की विभिन्न शाखाओं में बिजनेस के मूल्यांकन को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। मुरुगप्पा ग्रुप की यात्रा चुनौतियों और विवादों से भी भरी रही है। उनके कुछ बिजनेस जैसे चीनी और उर्वरक, मानसून और सरकारी नीतियों पर निर्भर हैं, जिससे मुनाफे में उतार चढ़ाव आता है। उनकी लो प्रोफाइल शैली ने उन्हें विवादों से बचाया, लेकिन वे टाटा या रिलायंस जैसी ग्लोबल ब्रांड पहचान नहीं बना पाए। टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी वे थोड़े पीछे रहे, हालांकि अब वे इलेक्ट्रिक वाहन और क्लीनर टेक में कदम रख रहे हैं। 1970-80 के दशक में मजदूर हड़तालों और हाल ही में लैंगिक भेदभाव के आरोपों जैसे विवादों का सामना करना पड़ा। 2019 में वल्ली अरुणाचलम ने ग्रुप पर महिलाओं को बोर्ड में जगह न देने का आरोप लगाया, जिससे उनकी प्रगतिशील छवि पर सवाल उठे। यह दिखाता है कि पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। इन चुनौतियों के बावजूद मुरुगप्पा ग्रुप ने हर मुश्किल से सीखकर आगे बढ़ना जारी रखा। मुरुगप्पा ग्रुप की 125 साल की यात्रा से सबसे बड़ी सीख है लचीलापन और हार न मानने का जज्बा। बर्मा में सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने भारत में नई शुरुआत की और संकट को अवसर में बदला। दूसरी सीख है दूरदर्शिता और धैर्य। हर बड़ा फैसला लंबी सोच और अनुशासन का नतीजा था। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि ऐसे बिजनेस खड़े किए जो दशकों तक टिके रहे। तीसरी सीख है विविधता। साइकिल, खाद, चीनी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, हर सेक्टर में संतुलन। उनका पारिवारिक संविधान, नैतिक मूल्य और अनुशासन उनकी स्थिरता का आधार है। मुरुगप्पा ग्रुप मेक इन इंडिया का असली उदाहरण है। 100 साल पहले शुरू हुआ सफर आज भी प्रेरणा देता है। ये कहानी हर उस भारतीय के लिए है जो सपने देखने और गिरकर फिर उठने की हिम्मत रखता है।